जय हिंद। मैं एनपी संदरज आप सभी को एनपी संदरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 11 को पढ़ने वाले हैं, जो पाठ का नाम है कबीर के पद। चलिए इसी को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कविता को जूनी सारांश पढ़ते हैं। क्या है? कह रहा है, कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की मात्रा इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समझ में जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समांतर रच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जो आखिर देखी की प्रशिष्टता है। यानी कि पहला पद में बताया है कि जहाँ पर लेखक बोलते हैं कि कागज की लेखी, वहीं पर जो है कागज की लेखी की जगह आखिर देखिन का प्रयोग किया गया है। तो वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई। तो वहीं दूसरे पद में बताया गया है कि हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में मस्जिद में, लेकिन ईश्वर तो सबके सांस में रहता है, सबके आत्मा में रहता है। इसी को बताया गया है कविता के माध्यम से। चलिए अब हम लोग देखेंगे कविता क्या कह रहा है, उसको हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे, तो वीडियो में बने रहे। कह रहा है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कह रहा है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सूरज नहारी, तू राखो उरझारी रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगुन जुगुन सुर समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहाय, व मैं काया धोई रे। कहत कबीरो सुनो भाई साधु सब, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। अर्थात कहा गया है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है। यानी कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है, अर्थात मेरा विचार और तुम्हारा विचार कैसे एक हो सकता है कि जब मैं कहता हूँ आँख से देखो, यानी कि मैं कहता हूँ कि आँख से देखा सत्य समझना चाहिए, तुम कहते हो कागज़ पर लिखा है, यानी कि शास्त्र पुराण की बातें क्या है, सत्य है। यानी कि यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है, विचार कैसे हो सकता है। हम कहिले कि आँख से जो चीज़ देखल जाए उसी पर क्या करना है, विश्वास करना है, लेकिन तुम कहते हो ना किताब में जो लिखा है, कागज़ पर जो लिखा है उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि मैं किसी काम को सुलझाने की बात करता हूँ, तुम उस काम को उलझाने की बात करते हो। मैं कहता हूँ कि कोई भी काम को अच्छा तरीक़ा से करो, लेकिन तुम उसी काम को क्या करते हो, और झुरा कर करता है। जैसे किसी को बांधने के लिए कुछ दे दिया जाए तो कहता है चलो सरकाव बांधने से हाली से खुल जाए, लेकिन वो क्या कर पूरा झुरा के बांध देता है, ऐसे खोलने में जो है देर लगता है। यानी बोला कि मैं कहता हूँ कि सुलझाने की बात करता हूँ किसी काम को, लेकिन तुम उसे क्या करते हो, उलझाने की बात करते हो। तो आखिर मेरा और तेरा विचार कैसे एक हो सकता है, मन कैसे एक हो सकता है। जब मैं जगने की बात कहता हूँ, बोलता है मैं कहता हूँ जगत रही, तू जाता है सोई। यानी कि जब मैं जगने की बात कहता हूँ तो तुम सोने की बात करते हो। यानी कि मैं कहता हूँ कि जगते रहिए और एक नए चीज़ का जो है खोज कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि सुबह उठो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुबह उठो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी कि जो है सुबह उठो और तब तक न रुकना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
चलिए तो वही बोलते हैं कि जब मैं कहता हूँ जागते रहने की, लेकिन तुम क्या करते हो, जाता है सोते रहते हो। फिर बोलते हैं कि मैं कहता निर्मोही रही हूँ, यानी कि अनुरागहीन रहो, अनुराग ही बनने की बात करता हूँ, लेकिन तुम जाता है मोही रे। किसी के बात में पढ़ करके, किसी को मोह माया पढ़ करके क्या करते हो, अपना पूरा ज़िंदगी जो है उसी में गंवा देते हो। लेकिन हम सभी को कुछ पाने के लिए जो है कुछ खोना पड़ता है, और खो करके जो है एक अच्छे मुकाम हासिल कर लो, तब तो जाके दुनिया तुम्हारा नाम याद करेगा। मैं जुगों जुगों तक समझाता हूँ, बोलता है कि जुगन जुगन समझावत हारी यहाँ न माने कोई रे, यानी कि मैं जुगों जुगों से तक समझाता हूँ, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। मैं तो आज से नहीं, कई वर्षों से, कई जुगों से समझाता हूँ, लेकिन ये संसार में कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को सत्य बात, अच्छा बात जो है अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, कोई नहीं मानता है। सत्य गुरु के ज्ञान की धारा बह रही है, यानी कि कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जो है किसी को अच्छा बात हो तो उसको कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ कि ये पहले हमारा सतयुग था, तो सतयुग में जो है बहुत जो व्यक्ति कह देता था वो पूरा हो जाता था, और लोग सत्य पर चलता था, सत्य के मार्ग पर जो है चलता था। उस समय लोगों के अंदर वो ताकत होता था, वो दुआ होता था, अगर भगवान से दुआ कर दे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाता था। लेकिन आज लोग इतना ना झूठ बोलता है कि हद ही नहीं है उसका। चलिए तो बता रहे थे कि पहले सतयुग था, अब सतयुग कैसे भाग गया, कलयुग कैसे चला है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो सतयुग था ना, तो लोग अच्छा बात बतवाता था सतयुग में, तो कलयुगवा आया, कलयुगवा आके खराब बात बतवा, अरे चलना होने ऑर्केस्ट्रा है, खूब बढ़िया लड़की से, यानी कि इस प्रकार से जो है बात खराब, अश्लील बात बतवाता था, खराब बात बतवाता था। तो लोगवा सबसे ज़्यादा कलयुगवा की बात सुनता था, आ सतयुगवा नहीं कोनो जाए नहीं, कहता था चलो हमारा अंदर होई है, तो कोनो लोग नशा करता था जाने के लिए, अर्जाम में कोनो लोग नशा करता था जाने के लिए। लेकिन कलयुगवा कहता था तो चलने ऑर्केस्ट्रा नचा ही, नाच नचा ही, भोजपुरी गाना बजे ही, तो सब लोग इसी के साथ क्या कर देता था, चल देता था। अब बताओ, घर में मामा आए, अब मौसा आए, मौसा के खूब आदर व्यवहार होगा, मौसा के दिया जाएगा दही चूड़ा खाने के लिए, मामा को दिया जाएगा रोटी या भुजिया खाने के लिए, तो क्या कौन ज़्यादा दिन टिकेगा? रियल बात है कि मौसा ज़्यादा दिन टिकेगा, मामा भाग जाएगा। तो वही गति लोगवा कलयुगवा के बात मानने लगा, तो सतयुगवा क्या हो गया, भाग गया। तब से क्या आ गया है, कलयुग आ गया। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगा फिर वही बोलते हैं कि मैं कहता हूँ निर्मोही रहो, तुम जाता है क्या मोही रे। कहा जाता है कि सतगुरु के ज्ञान की धारा बह रही है, उसमें कोई भी अपना से युद्ध हो सकता है। यानी कि इस संसार में ज्ञान की धारा बह रहा है, और इस ज्ञान को जो पा लिया वही क्या करता है, अच्छा व्यक्ति हो जाता है। इस ज्ञान की धारा बह रहा है में सभी व्यक्ति को अपना शरीर धोने का मौका है, धो सकता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस। यानी कि कबीर का कहना है कि तभी वैसा हो सकता है, अर्थात तभी हम सबों का मन एक हो सकता है जब सत्य गुरु के ज्ञान रूपी जल धारा में हम सभी स्नान करें। यानी कि सब किसी के पास अगर ज्ञान हो जाए ना, तब सबका मन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्योंकि जब एक पढ़ा हुआ व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जब साथ में रहता है ना, तो दोनों के विचार जो है एक न रहता है, क्योंकि एक दूसरे कहेगा वो दूसरे कहेगा, और वहीं दोनों जब पढ़ा हुआ व्यक्ति रहता है तो दोनों का विचार क्या होता है, मन जो है एक रहता है। वहीं बोलते हैं कि यहाँ तभी हम सभी को विचार, हम सभी का मत, हम सभी का मन जो है एक हो सकता है जब सबको ज्ञान रूपी धारा में स्नान करना होगा, सबको ज्ञान होगा तब। चलिए देखेंगे अब दूसरी का पंक्ति में क्या कह रहा है, दूसरी का पद में क्या कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरहित मिलहो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द उच्चारण करने में हल्का कठिनाइयाँ हो रहा था, इसको माफ़ कीजिएगा।
चलिए कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबो काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, या खोजी होए तो तुरहित मिलहो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अर्थात कहा गया है कि हे ईश्वर, ईश्वर का कहना है कि हे मेरे भक्त, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। यानी कि भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर में किसी मस्जिद में नहीं रहता हूँ, और नहीं मैं किसी कर्म कांड से भी मैं नहीं मिल सकता। यानी कि कर्म कांड अर्थात पूजा पाठ करने से भगवान जो है नहीं मिलता है, और ना योग वैराग में से प्राप्त कर सक और ना योग वैराग से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कोनो जोग तो ना कर करके तो इस प्रकार से जो है कुछ कर करके हमको जो है प्राप्त नहीं कर सकते हो। यदि तुम मुझे खोजे तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। कब? जब तुम मन से सच्चे दिल से तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सबके आत्मा में रहता हूँ, मैं तुम्हारे पल भर के लिए मिल जाऊँगा। कहा जाता है खोजे तो होता तुरहित मिले पल भर की तलाश में। नहीं कहा गया है कि खोजने से तो भगवान मिल जाता है, लेकिन उस लायक खोजेगा तब, मन से खोजेगा तब। कबीर का कहना है कि ईश्वर या अल्लाह तो हर एक प्राणियों की आत्मा में ही है निवास करता है। इसलिए चलिए, तो इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है कविता। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय विचार दीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे जो है समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी कमियां होगी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, पूछने का काम करेंगे, हम उसका सभी रिप्लाई देंगे, और मैं अच्छे से अच्छे जो है पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि मैं जो भी मुझसे गलतियाँ होगा उसको हम सुधारने का काम करेंगे। तो मैं NP संजय फिर से आपको अपने इस NP संजय यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जय हिंद।